Good morning, student. Today we are going to study about the triangles and how to find the angles in the triangle. आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को किस तरह से यूज किया जाता है। अगर आपको एक ट्रायंगल गिवन है तो ट्रायंगल के अंदर हमारे पास कोई भी साइड फाइंड करनी हो जिसमें एक राइट ट्रायंगल गिवन हो। ठीक है, ये ट्रायंगल आपकी राइट ट्रायंगल आ रही है। तो राइट ट्रायंगल के अंदर किसी भी हमने साइड को फाइंड करना हो जब दो साइड्स हमारे पास गिवन हो, then you can use the Pythagoras theorem to find the another side. Now we will see that how we can find the angle if any of the two sides are given in the triangle. We have studied about the trigonometry ratios that sine theta is equal to opposite side divided by hypotenuse. We know that अब ये opposite sides और alternative को हम किस तरह से देखते हैं। कंसीडर कि हमारे पास जो है वो एक ट्रायंगल के अंदर कहीं पर भी एंगल आ रहा है। अगर आपका एंगल यहाँ पर आ रहा है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो आपके पास साइड होगी उसको हम ओ बोलेंगे, विच इज़ द ऑपोजिट साइड। सिमिलरली अगर आपका एंगल जो है वो यहाँ पे आ रहा है तो इसके ऑपोजिट साइड आपकी ये आ रही है तो ऑपोजिट एंगल साइड आपकी ये बन जाएगी। ठीक है, इसके जो साथ आपकी साइड होगी वो अल्टरनेटिव एंगल भी अल्टरनेटिव साइड कहलाती है, या फिर उसको हम बेस भी कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ये आपके पास जो है ये अल्टरनेटिव बन जाएगी और इसको बेस भी कह सकते हो। और जो आपका इंक्लाइंड सरफेस हुआ करेगा वो आपकी हाइपोटेन्यूस होगी। यहाँ पर भी जो इंक्लाइंड सरफेस है ये भी आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हमारे पास रेशियो जो आ रही है वो साइन थीटा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस है। सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू अल्टरनेटिव साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। और अगर tan थीटा की बात की जाए तो वो आपके पास होगा ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय अल्टरनेटिव साइड। अब इसी चीज को हमने अपने क्वेश्चंस के अंदर किस तरह से यूज करना है। आपके पास जो एक्सरसाइज आ रही है विच इज 41.6, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ आपके पास क्वेश्चंस हैं। तो उनको देखते हैं कि उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। आपके पास ये एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें ए एंगल को आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारी हाइपोटेन्यूस साइड कौन सी है, हा- और ऑपोजिट साइड कौन सी है और अल्टरनेटिव साइड कौन सी है। तो इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड हमारे पास ये वाली साइड आ रही है 11 सेंटीमीटर, इसको हम बोलेंगे ऑपोजिट विच इज ओ। सिमिलरली जो हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस आ रहा है उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस विच इज 15 सेंटीमीटर। अब जब भी आपको वैल्यूज गिवन होंगी उन वैल्यूज को यूज करते हुए यू हैव टू फाइंड दैट विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वी कैन यूज। सो सी हियर, opposite side and hypotenuse sides are given with the sine theta. So you will use the sine theta in this equation, in this question. If you want to find the angle A, then the opposite side will be 11 centimeter and hypotenuse side will be 15 centimeter. So इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.733। अब हमें तो एंगल फाइंड करना था। आप यहाँ पर थीटा की जगह पे इस एंगल को रिप्लेस कर सकते हैं विच इज ए। तो थीटा की जगह पे हमने एंगल ए को रिप्लेस कर दिया है। अब हमें ए फाइंड करना है तो साइन थीटा तो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो साइन थीटा को हम यहाँ से इस साइड पे ले आएंगे विच इज इनवर्स। वो आपका इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, अब आपने कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट क्लिक करके फिर साइन को क्लिक करना है तो आप कैलकुलेटर के ऊपर साइन इनवर्स को लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स के साथ आपने जब ये वैल्यू लिखनी है तो वैल्यू लिख के जब आप इक्वल दबाएंगे देन यू विल गेट द आंसर 47.1 डिग्री। So this is the required angle in this triangle. Similarly, अगर हम एक और triangle की बात करें, which is this one, इसमें आपको D एंगल फाइंड करना है। इसमें से भी सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी साइड्स कौन कौन सी आएंगी। इस एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो आपके पास साइड आएगी वो O होगी। ठीक है, which is opposite side, और साथ वाली alternative side, and the other one inclined surface will be hypotenuse. Okay. अब ये दो वैल्यू जो जिस भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आ रही हैं वो हमारे पास आ रहा है tan थीटा। तो अगर आपको यहाँ से d कैलकुलेट करना है देन यू आर गोइंग टू यूज tan थीटा इज इक्वल टू O ओवर A। tan थीटा इज इक्वल टू O बाय A।
अब जो थीटा हमारे पास आ रहा था वो d है, so we will replace theta by d, which is tan d. This is not tan, okay, this is the tan d. d हमारे पास यहाँ पे एंगल आ रहा है। अब ये एंगल आपका O ओवर A के इक्वल है, तो O की वैल्यू हमारे पास 7.3 है और A की वैल्यू 2.7 है। जब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.7 ही आंसर आ जाएगा। अगेन वी हैव टू फाइंड द एंगल D, सो tan आपका इस साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा। अगेन ऑन द कैलकुलेटर प्रेस शिफ्ट देन tan, then you will write the tan inverse on your calculator. Now put the value 2.7 and your answer will be 69.67. और अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, you can do it to 70 degree. So these are the question we solved, that how we can find the angle between the triangle by using the trigonometry ratios. So thank you.